हाय, मेरा नाम जय ठक्कर है और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जर्नी ही हैज डन रोल्स लाइक जूनियर आर्टिस्ट एंड मतलब लाइक गरीब वाले रोल एंड यू वुड नेवर नो दैट ही विल बिकम सच अ ह्यूज सुपर हिट एक्टर। कि रियल आईआईटीएन जो होता है वो एक प्रेशर में बेस्ट आउटकम देता है और चाहे वो बेस्ट आउटकम उसके लिए हो या टीचर के लिए हो। और मतलब जितना मैंने डिज़ायर किया था उतना नहीं आया था और मेरी दोस्ती टूट गई थी एक दोस्त के साथ, तभी एक डिप्रेशन था। और फिर बाद में सबसे पहले तो जय आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी 65 है क्या चीज़? यूपी 65 एक वेब सीरीज़ है जियो सिनेमा की, जो मतलब मुझे लगता है कि जियो की बहुत ब्यूटीफुल यूथ ओरिएंटेड वेब सीरीज़ है। बट आई थिंक ये वेब सीरीज़ देख के नॉट ओनली यूथ बट बहुत सारे आपके जैसे या बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग देख सकते हैं फ्रॉम एनी एज ग्रुप, क्योंकि इसमें जो चीज़ है जो सबको पसंद है वो है मस्ती, बकचोदी। तो ये पूरे वेब सीरीज़ में बनारस की कहानी आईआईटी के स्टूडेंट्स है एंड वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट, इवन इफ़ यू आर ओल्ड और इवन इफ़ यू आर यंग। तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये वेब सीरीज़ में, क्योंकि इसमें मस्ती है, प्रेशर में कैसे हम एक्ट करते हैं वो सिर्फ हम लोग ये वेब सीरीज़ में देख सकते हैं। एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो ये वेब सीरीज़ मस्ती के थ्रू एक सोशल मैसेज भी लास्ट में सबको हर एपिसोड के बाद प्रोवाइड करती है। और ये 8 जून से रिलीज़ हो रही है जियो सिनेमा पे और इसके 2 सीज़न भी है एंड हर एपिसोड सिर्फ 20 से 25 मिनट का है। एंड आई एम डैम श्योर कि ये एपिसोड अगर आप ये जो सीज़न है पहला भी आप एपिसोड देखोगे आपको मन होगा कि नेक्स्ट में क्या होगा। एक सस्पेंस वाला प्यारा रिदम है ये वेब सीरीज़ में। गगनजीत सिंह सर हमारे डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया हुआ है और अभिषेक झा ही इज़ फ्रॉम जियो एंड मितेश जेठवा, तेजकरण सिंह, दीज आर ऑल फ्रॉम जियो, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स बनाया है ये वेब सीरीज़ को बहुत आगे ले जाने के लिए। एंड मतलब हमारे जो डायरेक्टर है गगनजीत सर, उनके बारे में तो मैं पक्का बोलना चाहता हूँ कि ही इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड टू अस एंड उन्होंने ये वेब सीरीज़ में हम लोगों को ये कैरेक्टर देके समझा दिया है कि नाउ दिस बेबी इज़ योर्स एंड इसको आपको आपके इवन इफ़ यू हैव योर ओन इम्प्रोवाइजेशन, अगर आपको कुछ एड ऑन करना है तो आप बिंदास एड ऑन कर दो। एंड कभी कभी तो हमने खुद के 1-2 डायलॉग्स और 1-2 स्टोरीज वैसे भी हम लोगों ने पिच किए हुए जो बहुत डायरेक्टर सर को अच्छा लगा एंड वी इवन ओकेड इट ड्यूरिंग द सेट, क्योंकि एक कैरेक्टर को, एक एक्टर को वो कैरेक्टर पे एकदम निर्धारित करना, भरोसा करना, वो बहुत मेहनत लगती है और वो हमारे डायरेक्टर सर ने डेब्यू में ही कर दिया एंड डेफिनेटली ये इज़ अ कमेंडेबल जॉब एंड ये बहुत अच्छी वेब सीरीज़ बनी, आप ट्रेलर टीजर में ही देख सकते हो। एंड बस बनारस की कहानी है, आईआईटीएंस कॉलेज के बच्चों की कहानी है, सब रिलेट करेंगे पक्का, सारे, नॉट ओनली बनारस, एवरीवन फ्रॉम इंडिया विल रिलेट दिस एंड बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। इससे पहले भी ऐसी कॉलेज के ऊपर फिल्म बन चुकी है, सीरीज बन चुकी है, हॉस्टल डेज और भी सारी वेब सीरीज बन चुकी है, तो इस वेब सीरीज में क्या अलग हुआ? कॉलेज और आईआईटीएंस की अगर बात की जाए तो मैंने इसके पहले भी लाखों में एक वेब सीरीज़ की थी अमेजॉन प्राइम की, जो खुद आईआईटी ऊपर बेस्ड थी और वो अमेजॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई थी। और अभी ये है यूपी 65 जियो सिनेमा की। डिफरेंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक कहानी का अपना अपना एक मुद्दा होता है। हमारी कहानी का ये मुद्दा है कि इसमें 4 लड़कों की कहानी दिखाई है जो बहुत ही ज़्यादा मस्ती वाले हैं, जिसमें से हर कैरेक्टर अलग है। एक सीरियस है तो एक जुगाड़ू है, एक बहुत रोमांटिक सा है, प्यार में पड़ा रहता है, और एक बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल है। तो ये 4 अलग अलग कैरेक्टर्स, मिक्स्ड कैरेक्टर्स जब मिलते हैं और जो उसका धमाका होता है ये इस वेब सीरीज़ में है। और इसमें हर बनारस के हर एक गली गली में इसका शूट हुआ है और गंगा नदी पूछो, घाट पूछो, हर एक गली में इसका शूट हुआ है। एंड आईआईटी बीएचयू कैंपस के बारे में बात की जाए तो हर एक कैंपस की छोटी छोटी चीज़ें जो होती है कि मतलब ये लोग लंच में क्या करते हैं, ब्रेक के पहले, कॉलेज के पहले अगर कुछ प्रोजेक्ट दी जाती है तो कैसे ये लोग जुगाड़ करके वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, और कैसे एक रियल आईआईटीएन जो होता है वो एक प्रेशर में बेस्ट आउटकम देता है। और चाहे वो बेस्ट आउटकम उसके लिए हो या टीचर के लिए हो, बेस्ट आउटकम वो देता है और सबको दिल जीत लेता है। वैसी ये कहानी है। मेरा कैरेक्टर इसमें मोहित है। मैं ये कैरेक्टर बनारसी कैरेक्टर है। इसका तकिया कलाम महाराज ब्रो है, ये सबको महाराज ब्रो कह के बुलाता है और लड़कियों को मैडम ब्रो करके बुलाता है। और इसका कैरेक्टर बहुत ही फनी कैरेक्टर है और बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है, लोगों को बहुत फ्लो देगा इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। इसका कटता भी है
ये डिप्रेशन में भी जाता है, और फिर बाद में ये इंटर्नशिप नहीं लगती तब डिप्रेशन में जाता है, उसका जब ब्रेकअप हो जाता है तब डिप्रेशन में चला जाता है। और इसकी पूरी फ्लो है जो ये सब लोगों को एंटरटेन करता है अपने कैरेक्टर के थ्रू, और लोगों को हंसाता भी है, रुलाता भी है, और एक लास्ट में इन एवरी एपिसोड एक सोशल मैसेज भी है। तो ये इस वेब सीरीज़ की खासियत है कि हर एक एपिसोड के एंड में एक बहुत प्यारा मैसेज है, एंड हर एक किस्म के एज ग्रुप वाले इंसान इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। रियल लाइफ में आप मतलब कॉलेज डेज में आप कितना मिस करते हैं, आप कॉलेज में कितनी मस्ती की है? टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं जब कॉलेज डेज़ में था तभी भी मैं कॉलेज डेज़ की वेब सीरीज़ शूट कर रहा था, विच वॉज अमेजॉन प्राइम लाखों में एक। और मैं टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं तब कॉलेज डेज़ में शूट मिस करता था कि मतलब मुझे फटाफट कॉलेज खत्म करके शूट जाना है, बिकॉज मेरे लिए वो एक एक्साइटमेंट चीज़ था कि आज मैं ये सीन है, आज ये सीखूंगा, आज ये मस्ती है, आज ये कॉमेडी टाइमिंग है, आज ये है, आज रोने का सीन है, आज मोनोलॉग है, वैसा मैं मिस करता था। लेकिन अब जब मैं ये कॉलेज की जब वेब सीरीज़ फुल ऑन प्रॉपर आवर्स ऑफ शूट करके फुल डे इसमें किया हम लोगों ने, 3 स्केड्यूल थे इसके, तब मैं सच में अपने कॉलेज को मिस करता था, अपनी मस्ती मिस करता था। हम लोग ने भी ऐसे जुगाड़ किए हुए हैं कॉलेज में, विच वॉज वाई आई टोल्ड कि सब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं जुगाड़, मस्ती, मसाला ये सब किया हुआ है। तो यही है। ऐसा कोई एक जुगाड़ आप याद कर सकते हैं? हाँ, मैं पक्का याद कर सकता हूँ। मैं कॉलेज में था, हम लोगों को, मैं BMM स्टूडेंट हूँ, मार्केटिंग मीडिया ये सब में मैंने डिग्री ली हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। और हम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि एक टॉपिक दिया गया था, उस टॉपिक का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मतलब प्रिंट स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, वो सब बना के देना था। और मैं सच में बिजी था क्योंकि मैं शूट पे था और मेरे को तभी मज़ा आ रहा था शूट करने में। और मतलब रियली मैं बिजी था क्योंकि मैं काम कर रहा था और मुझे टाइम नहीं मिला था। और मुझे एक्चुअली ना किसी ने बताया नहीं था, हुआ ये था, कभी कभी कोई फ्रेंड बकचोदी तो करते ही है, और कभी कभी वो लोग बकचोदी में सच में दोस्ती भूल जाते हैं, तो वो बताना भूल गया। और मेरे को ना 1 हफ्ते पहले पता चला, और लोग इसके पीछे 1 महीने से लगे पड़े थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना, मेरा एक सीनियर था, ठीक है, तो वो सीनियर को कॉल किया, तो वो सीनियर ने फिर उसके एक दोस्त को पूछा जो ड्रॉप आउट था, तो वो ड्रॉप आउट का प्रोजेक्ट लिया, मैंने डाउनलोड किया, और फिर उस प्रोजेक्ट का जितना भी उसने किया था वही सेम लेके मैंने उसका प्रिंट आउट करवा के, उसका एक जो कैटलॉग होता है, उसका जो पोस्टर होता है, पोस्टर मेकिंग, सब निकाल के मैंने फाइल में डाल के दिया सर। और सर लोग, वाह सबसे बेटर तुम्हारा है। मैं बोला यस सर, 2 महीने की मेहनत लगी थी। तो ये जुगाड़ मैंने भी किया हुआ है जो इसमें वेब सीरीज़ में दिखने मिलेगा। एज एन एक्टर की बात की जाए तो जैसे आपने कहा कि अभी जो है जब वो कॉलेज से ड्रॉप आउट होता है या डिप्रेशन में चला जाता है, जैसे आपने कहा, तो रियल लाइफ में आप कभी ऐसे डिप्रेशन में गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस वेब सीरीज़ में जब मैं डिप्रेशन में गया था, तो क्योंकि हम लोग, ये किरदार ऐसा है, ये ड्रिंक व्रिंक करता है एंड ये सब उसमें चला जाता है, और फिर बाद में अपने दोस्त पे डिपेंड होता है। फिर क्योंकि दोस्तों की कहानी है तो दोस्तों ने हेल्प की थी। लेकिन जब मैं डिप्रेशन में गया था, ताजुब की बात ये है कि आई थिंक सो बहुत सारे लोग इस बात पे भी रिलेट करेंगे, जब हम डिप्रेशन पे जाते हैं तो हम खुद अकेला महसूस फील करने लगते हैं, विच इज़ द बेसिक सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, कि हम लोगों को लगता है कि हम अकेले हैं। तो मैं भी ये फील किया था कभी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। तो तभी मतलब मेरे दोस्तों ने मेरे प्रोजेक्ट चुरा के पहले ही सबमिट कर दिए थे, वो सब हुआ था। और फिर बाद में मेरे परसेंटेज भी कम आए थे, और मतलब जितना मैंने डिज़ायर किया था उतना नहीं आया था, और मेरी दोस्ती टूट गई थी एक दोस्त के साथ, तभी एक डिप्रेशन था। और फिर बाद में क्योंकि मेरे को काम नहीं मिल रहा था, बिकॉज जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 10th to 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ये 3 साल मेरे लिए एक बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था, क्योंकि मैं एक चाइल्ड एक्टर रहा हूँ। एक चाइल्ड एक्टर से जब एक मेन स्ट्रीम एडल्ट, एक नॉर्मल प्रॉपर एक्टर एस्टैब्लिश होता है, तो उसमें बहुत मेहनत जाती है, क्योंकि लोगों को आपका फेस एज अ चाइल्ड एक मेमोराइज्ड हो जाता है। वो एक ट्रांसफॉर्म करना एंड टू बिकम अ डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट सेल्फ, इट्स लाइक चेंजिंग फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई। तो वैसा पीरियड था। तो मैं बहुत रिजेक्शंस फेस किया मैंने तभी, बहुत, मतलब हर जगह 3 साल मैंने एक तो रिजेक्शन फेस किया। फिर बाद में मैं पढ़ाई में भी अकेला हो गया था, मार्क्स कम आ रहे थे, दोस्त तो सारे चले गए थे, टूट गई थी दोस्ती। फिर मैं ये डिप्रेशन में था कि काम नहीं मिल रहा था। क्योंकि अभी आप समझोगे कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को काम की क्या पड़ी है, पर आप सोचो कि जो बंदा 2004 से लेके 10th स्टैंडर्ड तक, मतलब वही जर्नी आप अगर पकड़ो 2004 2015, दैट जर्नी इटसेल्फ इज 9 years, और उसके बाद उसके पास कुछ काम नहीं है एंड पीपल आर नॉट अडेप्टिंग इट। और मैंने कुछ, देखो मैं कोई बहुत बड़े फैमिली से ऐसा नहीं हूँ कि मतलब फंड करके या ये PR मार्केटिंग करवा के वो हो जाएंगे या किसी को वो करके हो जाएंगे, वैसा नहीं था। मैं एक बहुत सिंपल मिडिल क्लास आउटसाइडर फैमिली से था, जिसका कुछ लेना देना नहीं था, और मैंने कुछ ज़्यादा खुद का ये सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रमोशन ये सब नहीं करवाया था, और लोग मेरे को मेरे किरदार के नाम से जाने जाते थे।
तो ये एक पीरियड था जब मुझे बहुत रिजेक्शन फेस हो रहे थे और लोगों ने एक टाइपकास्ट कर दिया था कि यार ये चाइल्ड एक्टर है। तो ये टाइपकास्ट चाइल्ड एक्टर है और इसका फेस बहुत नटोरियस है। वो टाइपकास्ट से निकलने के लिए मुझे एक ब्रेक लेना पड़ा था, और फिर वो ब्रेक में डिप्रेशन में तो मैं था, पर मैं सब लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ कि डिप्रेशन से मैंने ओवरकम किया बाय स्कोरिंग 12th स्टैंडर्ड में 92%। आई वाज द HSC महाराष्ट्र बोर्ड टॉपर, एंड दैट वाज द वन थिंग दैट गिव मी एन एक्सपोजर, कि दैट गिव मी अ क्लोजर बेसिकली कि yes I can come out of depression, and that gave me a confidence। and उसके बाद आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड जर्नी, क्योंकि मेरे को 12th स्टैंडर्ड में इतने सारे परसेंटेज आए थे, तो मुझे हमारे महाराष्ट्र के जो एजुकेशन मिनिस्टर है प्रवीण तावड़े, एंड जो हमारे पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर है, वहाँ पर हर जगह पर मुझे फेलिसिटेट करा गया था। वो सब करने के बाद लोगों को पता चला गया कि पढ़ाई में भी अच्छा है। देन अगेन आई री स्टार्टेड माई जर्नी, अगेन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, एंड बाय द टाइम आई वाज रियली कॉन्फिडेंट, मुझे वेब सीरीज मिल गई लाखों में ऑफ अमेजॉन प्राइम। सो दिस वाज माई डिप्रेशन जर्नी एंड हाउ आई केम आउट ऑफ इट। यूजुअली देखा जाता है कि जो चाइल्ड एक्टर्स रहते हैं, उन्होंने बचपन में काम किया हो और फिर आगे चल के मतलब उन्हें काम जो है बहुत मुश्किल से मिलता है या बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद काम मिलता है। जैसे हमने हाल ही में देख चुका है दर्शिल सफारी का काम, मतलब दर्शिल सफारी ने इतनी बड़ी फिल्म की, उसके बाद से उनको इतना कुछ काम नहीं मिल पाया है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आई थिंक कैसे ओवरकम करना चाहिए इस चीज़ को, ये आपसे बेहतर कौन जानता है? यस, आई थिंक कि मतलब ये एक तरह की स्ट्रगल है। इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रगल है, और चाहे स्ट्रगल इस तरह की हो कि बचपन से लेके इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रगल या कोई और स्ट्रगल हो, ओवरकम तभी होगा जब जो हमारी थिंकिंग, यहाँ की जो थिंकिंग होगी, माइंड का जो माइंडसेट होगा वो कैसा होगा। अगर आप डिप्रेशन में रहोगे और अगर आप वही सोच रहे होगे कि मुझे वहीं रहना है, या अगर आप किसी की हेल्प नहीं लोगे, आप किसी से बात नहीं करोगे, जुड़ोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। और तभी सच बताऊं मैं, टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरा मोटिवेशन था यूट्यूब। मैंने यूट्यूब से बहुत मोटिवेशनल वीडियो सीखे थे, बहुत सारे, और बाद में एक्टर्स के इंटरव्यूज़, क्योंकि नॉट ओनली मी, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो इस डिप्रेशन में गुजर चुके थे, जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। एंड देन आई अगेन गॉट बैक टू ट्रैक। टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रगल फ्रॉम चाइल्डहुड जर्नी टू दिस जर्नी, आई थिंक एक टाइपकास्ट बन जाता है। लोगों को ये लगने लगता है कि यार ये या तो कॉमिकल रोल्स ही कर सकता है, या तो ये विलन वाले रोल्स ही कर सकता है, या तो ये सीरियस रोल्स ही कर सकता है, वैसा टाइपकास्ट बन जाता है, या तो ये चाइल्ड एक्टर ही है, अभी नहीं करता। ये मैंने बहुत सुना था मेरे टाइम पे कि हाँ अभी इसको एक्टिंग ही नहीं आती। सो यू कैन नॉट प्रूव अदर्स अनलेस एंड अंटिल यू डोंट प्रूव योरसेल्फ। तो आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ, एंड दैट आई गॉट माई क्लोजर बाय प्रूविंग माई सेल्फ बाय स्कोरिंग गुड। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि तुमको अच्छा स्कोर करना है एजुकेशन, नो, आई एम सेइंग कि डू समथिंग, pick a activity, pick a habit, pick something that can at least develop you into something good। अगर आप समझो फ्री बैठे हो, डिप्रेशन में हो, तो आप घर से बाहर निकलो, जाओ बाहर, आप जिम करो, आप नॉर्मल वॉकिंग करो, रनिंग करो, वर्कआउट करो, कुछ भी करो, एटलीस्ट आप वो जोन से निकलो। सो अगर आप वहाँ पर स्टक हो कि अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है, या अगर वो स्टेज, वो टाइप का से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, सो आई थिंक द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज हार्ड वर्क एंड वर्क ऑन इट मोर एंड मोर विद मोर कॉन्फिडेंस कि मैं ही बेस्ट हूँ। टू बी रियली ऑनेस्ट, माई कॉम्पिटिटर इज नो वन अदर देन माई सेल्फ हु वॉज यस्टरडे। अगर आज मुझे पूछो, मेरे आइडल्स बहुत है, बट मेरे कॉम्पिटिटर्स फॉर मी इज जीरो। इवन इफ देर आर अ लॉट ऑफ गाइज ऑफ माई एज हु आर डूइंग लॉट better, I think that I am at my best self right now because I really value my present self and from where I have come from। एक्टर्स की बात की जाए तो आपने अलग अलग एक्टर्स के साथ भी काम कर चुका है बचपन से लेकर अभी तक, मतलब अमिताभ बच्चन हैं और मतलब काफ़ी, तो वो एक्टर से क्या सीख मिली आपको? अगर आप ये सुनील ग्रोवर देखें, सुनील ग्रोवर, इफ एवरीवन नोज हिम बिकॉज हम, अच्छा, सुनील ग्रोवर का जो शो था सब टीवी पे आया था, गुटरगु, और मैं उनके साथ में था। गुटरगु सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 हम लोगों ने साथ में किए थे। एंड तभी यू नो हम लोग सब साथ में बैठते थे, और तभी उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था मेरी मॉम को कि यार ये बचपन में साइलेंट कॉमेडी शो, इंडिया फर्स्ट साइलेंट कॉमेडी शो, खुद ही 8-12 साल का है, इतना कर रहा है, हम लोग को तो बचपन में नाड़ा बांधना भी नहीं आता था। तो दैट वॉज अ रियली इंस्पिरेशन फ्रॉम मी कि यू नो मतलब मेरे कोशास मेरे बारे में ऐसे बात करते थे। कट टू नाउ he is like a really huge comedian, actor, everything, he is doing really everything। and मुझे उनकी वो बात आती है कि वो तभी इतने humble थे। and अभी also right now also I did an ad with him, Zupi की ad की थी, and even right now he was just like same as before। so what I have learned from all my actors and my idols are Nawazuddin Siddiqui, Pankaj Tripathi, KK Menon, and you know such actors who are into good artistic approach acting। तो उन लोगों से आप, अगर आप उनकी इंटरव्यू, मैं देखता हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज ऑफ एक्टर्स, उनके इंटरव्यूज से पता चलता है कि यार वो लोग हसलर्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, उनको भी इतनी रिजेक्शंस फेस हुई है। मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इफ यू सी हिज जर्नी, ही हैज़ डन रोल्स लाइक जूनियर आर्टिस्ट एंड मतलब लाइक गरीब वाले रोल, एंड यू वुड नेवर नो दैट ही विल बिकम सच अ ह्यूज सुपर हिट एक्टर। And same goes with Pankaj Tripathi, KK Menon, everyone। And what I have learned is कि अगर आज
मैं बहुत बड़ी फिल्म भी करता हूँ, बहुत बड़ी ब्रेक मुझे मिलती है, स्टिल आई विल बी रियली ग्राउंडेड इवन इफ आई एम डूइंग अ स्मॉल एड और इवन इफ दिस इंटरव्यू इज हैपनिंग एंड यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू, माई होल एजेंडा राइट नाउ इज टू नॉट ओनली एंटरटेन माई फैंस बट ऑल्सो जो बंदा कैमरा लेके खड़ा है वो भी अगर ये सुने तो उसको इंस्पिरेशनल मिले या उसको एक फन एलिमेंट मिले कि यार हाँ इसमें कुछ बात है और ये सच में कुछ करना चाहता है एंड ही हैज अ रियली गुड पैशन एंड डेडिकेशन. सो इवन इफ देयर इज वन पर्सन हु इज वाचिंग मी, अगर मेरा वन फॉलोअर भी होगा कहीं पर भी, आई विल स्टिल एंटरटेन हिम एज द सेम वे आई विल एंटरटेन द सेम 100 पीपल अराउंड मी. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? बस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए. सच बताऊँ तो डिप्रेशन तो बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है, लेकिन जब मैं डिसअपॉइंटेड रहता हूँ या जब मैं बहुत लो फेज में रहता हूँ तो मैं सच कहूँ तो लोगों को पता नहीं होगा, मेरे फैंस लोगों को या मेरे व्यूअर्स को जो कमेंट्स मारते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डीएम्स करते हैं, मैं शायद रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ बट मैं सच में अगर अभी भी आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ एंड दैट इज़ बिकॉज दैट गिव्स मी मोटिवेशन कि लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं. और मैं लोएस्ट पॉइंट में रहता हूँ और जब मैं एकदम सैड और मेरे को मैसेज आता है, बंटी मियाँ आई लव योर रोल इन एक दूसरे के वास्ते टू, आप जल्दी नेक्स्ट वेब सीरीज़ कब लेके आ रहे हो, आप जल्दी ये कब आ रहे हो, वी आर योर ह्यूज फ्रॉम झारखंड, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम इंडोनेशिया, ऐसे सब मैसेजेस आते हैं. सो दे रियली मोटिवेट मी. सो आई जस्ट वांट टू से टू माय फैंस दैट योर लव, योर मैसेजेस इज बीइंग नोटिस्ड बाय मी, इट्स बीइंग एड्रेस्ड एंड अकाउंटेड बाय मी. और यही मेरी मोटिवेशन है, यही मेरा ऑक्सीजन है टू बी रियली ऑनेस्ट, बिकॉज विदाउट माय फैंस आई एम नथिंग. एंड आगे जाके मैं बहुत बड़ा मेन स्ट्रीम एक्टर भी बन जाऊँ, मैं मेरा जितना भी बड़ा विजन है वो मैं अचीव भी कर लूँ, स्टिल आई विल रिप्लाई टू ऑल माय फैंस इवन इफ they don't have followers or even if I don't know them, even if they are strangers who I have just met, I'll still be as lovable to my fans and viewers as I am to my directors. लास्ट एक क्वेश्चन, OTT की बात की जाए तो आपको लगता है कि OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रगलर्स को बहुत बड़ा चांस दिया है या न्यू एकमर्स को बहुत चांस दिए हुए हैं? आई थिंक क्योंकि इतने सारे चैनल्स आ गए हैं, इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन जरिए आ गए हैं जिसकी वजह से सब अपने आर्ट्स देख रहे हैं. नॉट ओनली OTT, देयर इज सोशल मीडिया. आज आप सोशल मीडिया खोलो, सब इन्फ्लुएंसर्स स्टेटस में सब एक्टिंग कर रहे हैं. देयर इज एवरीवेयर एवरीथिंग एवरीवेयर नाउअडेज, सबको सब कुछ चीज़ें मिल गई हैं. बट इन टर्म्स ऑफ OTT, if you see, OTT has definitely given chance to a lot of budding actors, even filmmakers, even writers, and I think theaters are good. Theaters do give you experience with all the 3D lighting and everything and such things, but I think कि आजकल दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि सबको मोबाइल पे सब एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना. तो दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक दैट OTT इज रियली बूस्टिंग एंड इट्स रियली गोना बी नेक्स्ट. इट इज नॉट ओनली नेक्स्ट, इट इज राइट नाउ करंट बिग थिंग एंड और आगे जाके आई थिंक सो OTT विल बी बिग एंड एवरीथिंग विल बी ऑन OTT बिकॉज सब मोबाइल पे आ गया है. एंड नॉट ओनली एम आई पिचिंग फॉर OTT, आई ऑल्सो वांट टू डू थिएटर्स, फिल्म्स, वेब सीरीज, एड्स. मेरे लिए हर छोटा काम, कोई काम छोटा होता ही नहीं है मेरे नज़रिए में. लोग बोलते हैं कि ये एड्स करता है या ये वेब सीरीज़ करता है, टीवी सीरियल्स करता है. देयर आर पीपल हु डिस्क्रिमिनेट बिटवीन OTT, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, एड्स, वेब सीरीज, ऐसा. बट आई थिंक हर काम को अपना फुल दे के मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मेरा एक जॉनर पकड़ के, बट मैं हर जॉनर पकड़ के, चाहे वो कॉमेडी रोल हो, सीरियस रोल हो, साइकोलॉजिकल थ्रिलर रोल हो, मैं हर जरियों से, और चाहे मुझे यूट्यूब भी मिल जाए नॉर्मल, इवन इफ देयर इज अ बडिंग फिल्म मेकर, मैं उस तरीके से भी अपना टैलेंट आई थिंक सो पोर्ट्रे करना चाहता हूँ और लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, वॉट एवर द मीडियम इज. थैंक यू. थैंक यू.